आपने कहा कि जो लोग के स्किल सेट ये थे, जो के शेप एक रिकवरी पैटर्न की बात हो रही थी, वो रिकवरी पैटर्न आप देख रहे हैं मतलब इस राज्य में भी? क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर यहीं से पलायन की घटनाएं हुई थी, यहीं से सबसे ज्यादा लोगों ने रोजगार खोया था, यहीं पर वापस लौटे थे, यहीं पर उनको स्थापित करने की बात कही गई थी। और आपको तो पता ही है महाराष्ट्र में क्या होता है आपके मजदूरों के साथ, किस तरीके से होता ये है कि एक बड़ी कंपनी है फर्नीचर की, वो बनाती महाराष्ट्र में है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, नाम मत लीजिए। और बेचती है बिहार में, थर्ड लार्जेस्ट सेल जो है उसका बिहार के अंदर। और वो तो कभी नहीं मानेंगे लेकिन और बिहारी वहां काम करते हैं तो पीटे जाते हैं कि बिहारी है। हमने कहा इसी तरह बहुत सी कंपनी है जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, वो बनाती कहीं और है, बेचती बिहार में। तो हमने इसलिए नारा दिया कि बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। अगर बिहार में आएंगे तो पूरा नेपाल का इलाका, पूरा बांग्लादेश का इलाका, नॉर्थ बंगाल का इलाका, ईस्टर्न यूपी का इलाका, ये बिहार में करीब 55 करोड़ की आबादी को आप वहां से कैटर कर सकते हैं। तो हमने सबसे कहा है, हम परचेज पॉलिसी भी बनाने पे विचार कर रहे हैं कि जो बिहार में, जैसे आपके यहाँ टाइल लगी हुई है, ये मोरवी से आती है, पहले चाइना से मोरवी आती थी, नरेंद्र मोदी जी ने मोरवी में बहुत अच्छा काम किया। अब मोरवी से जाती है वहां बिहार के अंदर 7 दिन लग जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई यहीं बनाइए, डबल कीमत हो जाती है, यानी जो टाइल दिल्ली में आप खरीदेंगे या गुजरात में, उससे 2 गुना 3 गुना दाम बिहार में हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट बहुत लग जाता है। ईज एंड डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत नीचे थी, मैंने पहले आपके सामने नहीं, मैंने आपसे पूछा कि और कौन प्रोज एंड कॉन्स अगर गिनाएं तो और कौन से कॉन्स हैं ईज और डूइंग बिजनेस के अलावा? उसके अलावा देखिए, ईज एंड डूइंग बिजनेस को करना है, सिंगल विंडो सिस्टम को आगे बढ़ाना है। बिहार के लोग, आप जानते हैं नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला भी बिहार में, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पहले हम पढ़ाते थे दुनिया को। लेकिन बिहारी पढ़े लिखे भी सब जगह मिलेंगे, आप ही के चैनल में बिहारी भरे हुए हैं। तो बिहार के लोग हर जगह हैं, टैलेंटेड हैं। अब स्टार्टअप में अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि स्टार्टअप कैपिटल दिल्ली है, लेकिन उसमें बहुत सारे बिहारी हैं। कोई दिमाग की कमी हमारे पास नहीं, तो हम स्टार्टअप पॉलिसी भी ला रहे हैं, जल्दी लाएंगे कैबिनेट के अंदर, उसमें स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉलिसी मैटर्स तो ऐसे होते हैं ना शाहनवाज जी, की जब तक ये इम्प्लीमेंट होते हैं तब तक वो वहां की पूरी स्थिति बदल जाती है। इतना ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं, हम 1 साल के लिए लाते हैं। इथेनॉल पॉलिसी लाई, 1 साल के अंदर इतने प्रपोजल आ गए। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 हम लेकर आए। बंगाल के अंदर पंजीपारा में लेदर का हब है, हम बगल में किशनगंज में बनाना चाहते हैं लेदर पार्क, बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क हम बनाना चाहते हैं बेतिया के अंदर। हम भागलपुर के अंदर सिल्क का बड़ा पार्क बनाना चाहते हैं। तो हम अलग अलग ऐसा बिहार बना देंगे आपकी चमक जाएगा, आसपास के राज्यों की भी आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी। माशाल्लाह दिख रहा है, अभी से चमक रहा है। झारखंड भी चमक जाएगा। नहीं, झारखंड हमारा पुराना राज था, हम किसी राज्य के विरोध में नहीं है, हम तो राष्ट्रीय सोच वाली पार्टी है। हम तो ये मान के चलते हैं कि बिहार के लोगों के बीच में इतना बड़ा, बिहार सिर्फ कंज्यूमर नहीं होगा ना, बिहार की जो आप जानते हैं कि आपको ये नोएडा में मैं बैठा हूँ, यहाँ जो फ्लैट की कीमत है इससे ज्यादा पटना में कीमत है। क्यों है? पैसे की कोई कमी नहीं। 17 इथेनॉल प्लांट आए, उसमें कम से कम 12-13 बिहारी हैं। बिहारियों के पास लोग क्या समझते हैं, जो फिल्म में देख लेते हैं, पैसे की कमी नहीं, फिर किस चीज की कमी है? सोच की कमी है, एजुकेशन की कमी है, अपॉर्चुनिटी की कमी है। एजुकेशन की भी नहीं, आपको पता है कि बिहारी यूपीएससी में भी आगे रहते हैं, वो बात सही है, IIM में भी आगे रहते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें उसमें कमी है, मानेंगे आप? देखिए, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। हाँ, ये बात आपको भी पता होगी। ये सही है, और ये मेरी आंखों देखी है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। आपके साथ पढ़े होंगे लोग यहाँ, तो आप जानती हैं कि बिहार के लोगों का हक इस मुल्क पे भी है। अभी ये नहीं हो सकता कि कोई अच्छा कॉलेज हो अगर चेन्नई में, तो हम वहां भी पढ़ेंगे जाकर, क्योंकि हम अपने देश में, हमारे यहाँ 370 नहीं, तो सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हो जाता है बिहार? इसी के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, बिहार में रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, बिहार की तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। और मेरी पार्टी ने जो मौका दिया, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आपने कार्यभार संभाला? सिंपल सा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगा अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा। दिल्ली में आप जानते हैं कि मैं बहुत साल से प्रवक्ता हूँ, तो मेरे बहुत से पत्रकार मित्र हैं। तो जब मैं ये
उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने कहा कौन से उद्योग, जब उद्योग है ही नहीं तो मंत्री उद्योग किस काम का है। मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मैं उसको फ्रेम नहीं कर पाई ठीक तरीके से, तो मैंने आपसे यही पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था, क्योंकि वहां पर तो कुछ था ही नहीं, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? नहीं, आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, आप नेगेटिव से कर रहे हैं? नहीं, हम स्क्रैच करके शुरू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, स्क्रैच एक गोलमोल सा शब्द है। हाँ, जीरो और नेगेटिव पूछा। नहीं, वो मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं ना, तो थोड़ा तो आपके सवालों को उस तरह से जवाब दूंगा, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। 40 में 39 सीट बिहारियों ने उनको प्रधानमंत्री बनाने को दी है। स्ट्राइकिंग रेट हमारा, स्ट्राइकिंग रेट सीट के हिसाब से सिर्फ एक सीट जो किशनगंज जो कभी मैं जीता था वो इस वेव में भी हम नहीं जीते, 40 में 39 हमने दी। तो प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की पूरी मदद है बिहार को। खास तौर पे मुख्यमंत्री जी इतने एक्सपीरियंस हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, स्टेट में वो काम कर रहे हैं, और ये सही है। उन्होंने खुद ही कहा है, आपके पास तो वो बयान भी है, उन्होंने कहा कि पहले जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ, अब हो रहा है, और उन्होंने पूरा क्रेडिट हमें दिया है। जब आप क्रेडिट दे देते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और आखिर मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सोचा होगा तभी तो मुझे बिहार भेजा होगा।